नमस्कार दोस्तों, ब्रूटल तो सीरीज पे आप सब लोगों का स्वागत है। तो मैं आप लोगों को अपने आज का हमारा जो टॉपिक है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आज का टॉपिक है बेसिकली करेज। मैंने पिछले टॉपिक में आपको डर से रिलेटेड बताया था, डर के बारे में बात करा था। तो आज हम लोग करेज के बारे में बात करेंगे। दुनिया का कोई सा भी काम हो, कोई भी चीज़ हो, बिना करेज के संभव नहीं है। करेज का मतलब ये होता है जहाँ हम किसी भी चीज़ को लेकर डरते हैं, परेशान होते हैं, या कुछ हम करना चाहते हैं लेकिन हमको कुछ रोकता है। जो हमको रोकता है उससे लड़ना, उससे फाइट करना, यही करेज है। मतलब कि सही काम के लिए चाहे कुछ भी कीमत चुकानी पड़ जाए, तो उसी को साहस कहते हैं। साहस का मतलब ये होता है कि हम किसी भी चीज़ को लेकर डरते नहीं हैं। डर के बावजूद जब हम एक्शन लेते हैं तो वो साहस होता है। जैसे वो राहत इंदौरी की शायरी आप लोगों को मालूम है ना, कि खिलाफ हैं अगर तो होने दे, जान थोड़ी हैं। खिलाफ हैं अगर तो होने दे, जान थोड़ी हैं। ये सब धुआं धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। तो जिसके अंदर ये है कि खिलाफ हैं, परेशान है, कोई कुछ भी कह रहा है, उसके बावजूद तुम है जो उसको सीरियस न लेकर ये समझो कि हाँ मुझे एक्शन लेना है, मुझे अपनी तरफ से कुछ करना है, मुझे रोज़ एक कदम अपने गोल के लिए बढ़ाना है। डर होने के बावजूद कि लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, लोगों का मत जो है वो क्या सोचता है मेरे बारे में, कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो लोगों के चक्कर में जब इंसान न पड़ के जो उसको सही दिखता है, जो उसका स्वधर्म है, जैसे गीता कहती है कि हमको कर्म करना है पर किसी फल से अटैच नहीं हो जाना है। जब हम अटैच नहीं होंगे तो हमारा मोह उस पर नहीं होगा। जब हमारा मोह नहीं होगा तो हम उसको एक्शन के तरीके देखेंगे, ना कि हम उसको रिजल्ट के तरीके से देखेंगे। यहीं से करेज डेवलप होता है। करेज का मतलब ये होता है कि जब हमको कोई आदमी या कोई भी लोग या कुछ भी कोई कुछ भी कहे, जो काम हमको सही लगता है वो हम करते हैं बिना किसी रिजल्ट की परवाह के। वही साहस है। साहस का मतलब ये है कि जब तुमसे कोई कह दे कि ये काम तुम नहीं कर पाओगे, या कोई कह दे ये काम इम्पॉसिबल है, डर लग रहा है, फ्रस्ट्रेट हो, परेशान हो, लेकिन उसके डर के बावजूद जब तुम कोई एक्शन लेते हो तो उसी को हम करेज का नाम देते हैं। करेज को आप ये नहीं कि आप इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट अपनी लाइफ में परेशान है, वो यूज कर सकता है। बिजनेसमैन किसी भी चीज़ पे डर के बावजूद, पॉसिबिलिटी के बावजूद, उसको अनसर्टेनिटी के बावजूद लड़ता है, संघर्ष करता है। जैसे कि लाइफ अपसर्ड है, उसके बावजूद भी रिवोल्ट करना, लड़ना, यही अल्बर्ट कामस का जो है करेज बताता है। कहने का मतलब ये है कि हमको कोई भी सिचुएशन हो उससे लड़ना है, उस पर दबना नहीं है, उस पर झुकना नहीं, उस डर के सामने सरेंडर नहीं करना है। क्लास में अगर हमको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, उसके बावजूद भी हमको ये साहस करना है बोलने का कि नहीं मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आई, या मुझे ये आता है। आने के बावजूद अगर तुमको डर लग रहा है फिर भी तुम हाथ उठा रहे हो, कोई बिजनेस कर रहे हो, कि कोई तुमको चाह है लेकिन तुम उस चीज़ पे शाई हो, बोलना नहीं चाह रहा हो, ये कि लोग में क्यों क्या कहेंगे, इसके बावजूद जब तुम एक्शन लेते हो तो वही तुम्हारा करेज है। करेज का मतलब ये है कि जब कोई भी डर, कोई भी परेशानी, कोई भी फ्रस्ट्रेशन, तुम्हारे जो एक्शन है उनको तुम दबा के, उस डर को काबू पा के जब तुम कोई एक्शन लो, जहाँ तुम उसको बिल्कुल खड़े हो जाओ उसके सामने कि जो होगा देखा जाएगा। जब तुम इस सिचुएशन के साथ, इस एटीट्यूड के साथ किसी काम को करते हो तो वही करेज को जन्म देता है। मतलब ये कि अगर कोई भी चीज़ है तो तुम उस पर साहस के साथ खड़े रहते हो, वो नहीं कि तुम्हारे अंदर डर है इसके बावजूद तुम लड़ रहे हो। जैसे ब्रेन तुमको कह दे कि नहीं ये पानी पानी है, ये पहाड़ है, ये नदी है, यहाँ ऊपर से देखोगे डर लग रहा है, इसके बावजूद तुम मन को समझाओ कि यार कोई बात नहीं, कि तुम जैसे पैराग्लाइडिंग कर रहे हो तो तुमको पहली बार डर लगता है, या स्कूबा ड्राइविंग करते हो तो डर लगता है। तो ये डर के बावजूद जब तुम उस चीज़ को वो करते हो, जैसे नैनीताल में ऊपर से रस्सी के सहारे नीचे फेंकते हैं तो हमको बड़ा डर लगता है, लेकिन फिर भी हम उस चीज़ को
जब एक्सेप्ट करते हैं कि कर, तो वही करेज है। करेज का मतलब है कि जो चीज़ डर हमको दे रही है उसके बावजूद हम उस पर एक्शन ले रहे हैं। अब जैसे साइंस में क्या होता है, ब्रेन में जैसे कोई फियर होता है, हमारा एमाइडियाला जो कि एक पार्ट होता है ब्रेन के अंदर, वो हमको तुरंत डेंजर सिग्नल दे देता है। और हमारे डिसीजन जो होते हैं, हमारे इमोशनल भावनाएं जो होती हैं, वो प्रोफ्रंटल कॉर्टेक्स डिसाइड करता है। जहां हमारा प्रोफ्रंटल कॉर्टेक्स ये दिमाग में पहले से सिचुएशन बना के रखता है कि इस सिचुएशन में मुझे कैसे रिएक्ट करना है, मुझे भागना है या इसका सामना करना है। तो जब तुम उस चीज़ का सामना करते हो, उससे डरते नहीं हो, उससे लड़ाई लड़ते हो, जैसे महाभारत में अर्जुन ने लड़ाई लड़ी, भगवान राम ने सीता को बचाने के लिए लड़ाई लड़ी, इसी प्रकार से अर्जुन ने जो है महाभारत में अपनी करेज के दम पे कैसे कौरवों को हराया। तो यही जो है करेज, जैसे जो आपके हनुमान भगवान ने लंका पे कैसे आग लगाई, इसके बावजूद कि सोने की लंका है, रावण इतना शक्तिशाली है, लेकिन अकेले जो है चना चबुआ दिया। तो कहने का यही मतलब है, जैसे किसान को मालूम है कि फसल कभी भी खराब हो सकती है, उसके बावजूद वो उस पर दाना डालता है, उससे लड़ता है। तो यही करेज है, अपनी बातों को रखना, समाज के जो बने हुए कस्टम है, रिचुअल्स हैं, ट्रेडिशन है, उनकी बातों को अपने नए नज़रिए, नई आइडियोलॉजी के साथ लोगों के सामने प्रस्तुत करना, ये भी करेज है। तो करेज क्या है? करेज यही है कि तुम जो चीज़ तुमको डरा रही है उससे तुम लड़ रहे हो, उसका सामना कर रहे हो। जैसे फिजिकल करेज लेना, रिस्क लेना कि हाँ कोई भी एक्शन लूँगा, कोई भी अगर सिचुएशन आएगी मैं उससे फाइट करूँगा, फिजिकल चीज़ से लड़ूँगा। कमज़ोर हो तो अपने को मजबूत कर रहे हो, कोई चीज़ है कुछ भी कर रहे हो तो उस पर करेज दिखा रहे हो कि मुझे ये करना है। जैसे सब लोग सच बोलते हैं तो मुझे भी क्राउड का पार्ट नहीं बनना है, मुझे सच का साथ देना है, मुझे ब्रूटल रियलिटी देनी है, मुझे जो सच्चाई है वो लोगों को बता के जाना है, उनको समझा के जाना है। यही मोरल करेज है। इसी को कांट का जो यूनिवर्सल कैटेगरेटिव इम्परेटिव थ्योरी है वो इसी के बारे में बात करती है कि जब इंसान सब सच बोलने लगते हैं, जब पूरी सोसाइटी उसको इस चीज़ को यूनिवर्सली एक्सेप्ट कर लेती है, तभी वो मोरल बनता है। वहीं से इथिक्स, वहीं से मोरालिटी, वहीं से जस्टिस, वहीं से वर्च्यू, वहीं से गुड, ये सब चीज़ें निकल के आती हैं। वहीं से विजडम, ये सब चीज़ों का निर्माण होता है। ये भी करेज है, साइकोलॉजिकल करेज की अपने फियर का सामना करना जो तुमको परेशान कर रहा है कि मैं एग्ज़ाम में नहीं पास होऊंगा, मेरी ज़िंदगी का आगे क्या होगा, उसके बाद भी डटे रहना, उसके बाद भी लड़ाई करना, उससे सामना करना, जो भी सिचुएशन आ रही उसके सामने बाउंस बैक करना, झुकना नहीं। एग्ज़ाम में अगर फेल हुए उसके बावजूद अगली बार के लिए तैयारी करना, उसके बाद एक्शन लेना, यही करेज है। करेज एक टाइम का एक्ट नहीं है, ये एक हैबिट है जो तुमको लगातार मजबूत बनाएगी। जो सिचुएशन, जो प्रॉब्लम आ रही, तुम उनका सामना करने के लिए कितने सक्षम हो, कितने एक्टिव हो, कितना एक्शन ओरिएंटेड हो, कितना गोल सेंट्रिक हो, यही करेज है। और करेज कहीं बाहर से नहीं पैदा होता है। करेज जो है वो आपको हर समय नई सिचुएशन, नई चुनौतियों का सामना करने के लिए मजबूती देता है। जो आपके अंदर जो भी एंजाइटी, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, परेशानी, दुख, दर्द हैं, उनसे बावजूद आप लड़के जो है अपना मुकाम बनाते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, एक्ट करते हैं, विध्वंस करते हैं, रिवोल्ट करते हैं। किसी ऐसे से नहीं, अपने अंदर से ही, अपने शरीर से, अपने ईगो को जो है आप सप्रेस करते हैं हायर ईगो के लिए। यही करेज है। जैसा कि सिग्मंड फ्रॉइड बोलता है कि जो हमारी जब इंसान समझदार बन जाता है, वो समझ जाता है कि उसकी वैल्यू क्या है, उसका असली इस जीवन में आने का उद्देश्य क्या है, तब उसके अंदर जो है वो सुपर ईगो का निर्माण होता है। कहने का मतलब है कि इंसान जो है मोरली तौर से धीरे धीरे अपने को डेवलप करने लगता है। जो उसकी डिजायर होती हैं वो सप्रेस करके वो सोसाइटी के फंक्शनिंग का पार्ट बन जाता है। जो माइंड और जो आई और मी का कॉन्सेप्ट है, उस द्वंद्व को ख़त्म करके वो एक नया अपने सेल्फ का निर्माण करता है, सेल्फ की आइडेंटिटी को चेंज करता है। यही जो है करेज पैदा करता है। करेज हमारे अंदर बहुत सारी इम्पोर्टेंट चाहत डालता है, जैसे बिना साहस के भी किसी काम को जो है शुरुआत देना,
कि मेरे से नहीं होगा, उसके बावजूद तुम उस पर एक्ट करते हो। जैसे मालूम है कि इंटरव्यू देने जा रहे हो, सिलेक्शन नहीं होगा, उसके बावजूद उससे लड़ रहे हो। ना बोलना कि इस बार नहीं तो अगली बार सही, पर जब तक जीऊँगा तब तक लड़ूंगा। तो बिना करेज के लाइफ जो है वो शांत मोड पे चली जाती है। वो जो आदमी करेज लेगा नहीं, वो कभी शुरू ही नहीं करेगा। जिसके अंदर करेज नहीं होगा, उसके अंदर रिस्केबिलिटी नहीं होगी, उसकी ग्रोथ नहीं होगी। वो थम सा जाएगा, जैसे जिंदगी का पहिया कोरा, जिंदगी का कागज कोरा 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 था, कोरा ही रह गया। तो जिसको कोरा से अपने कागज को भरना है, अपनी डिजायर, अपनी ड्रीम, अपने ख्वाब, अपने रंग को सजोना है, वो आदमी जो है वो करेज के साथ आगे बढ़ता है। तभी कहता है ना विचारक जो सोरेन की गार्ड है कि कभी कभी जिंदगी में विश्वास की छलांग लेनी पड़ती है, जिसको वो लीप ऑफ फेथ बोलता है कि अब यही चॉइस है, इसी पे कुछ कर गुजरना है। तो ये चीज़ होती है, जैसे ये आपको ग्रोथ देगा, क्योंकि जब करेज होगा आप रिस्क लेंगे, हैबिट बनेगी, एक्शन ओरिएंटेड होंगे, उससे कुछ वैल्यू बनाएंगे। धीरे धीरे वही वैल्यू जो है आपको ग्रोथ देगी, सम्मान देगी, रिस्पेक्ट देगी। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो आपको गारंटीड सक्सेस तो नहीं, लेकिन हाँ सक्सेस के करीब जरूर ला के छोड़ देगी, आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकालेगी। आप कुछ भी काम करेंगे उस पर एक्शन लेंगे, रोज़ अपने गोल के प्रति एक्टिव रहेंगे, जो आपको एक नया नज़रिया देगा। करेज के जरिए ही आप अपने बिजनेस को नई शुरुआत दे सकते हैं, रिलेशनशिप को बेहतर कर सकते हैं। डर के बावजूद जब इंसान एक्शन लेता है, करेज जो है वो एक्शन में परिवर्तित होगा, एक्शन जो है एक्सपीरियंस हैबिट में परिवर्तित होगा, वही तो ग्रोथ का निर्माण करेगा। तो यहाँ करेज जो है वो एक सीरियस गेम बन जाता है। करेज डिसाइड करता है कि आप अपनी लाइफ को कंट्रोल करोगे या दूसरों के हवाले आप छोड़ दोगे। जब आपके अंदर कंट्रोल होगा तो आप अपने थॉट्स को समझेंगे, अपने विचारों को जानेंगे, सेल्फ अवेयर रहेंगे, रिस्क ओरिएंटेड रहेंगे। रिस्क लेने की क्षमता आपकी बढ़ जाएगी, आपका जो पर्सनल रिस्क एपेटाइट है वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग होंगे, मजबूत होंगे। हर सिचुएशन, छोटी छोटी सिचुएशन आपको तोड़ नहीं पाएगी। तो कहने का ये मतलब है कि फिर आप ये नहीं सोचेंगे कि लोग क्या कहेंगे, लोगों की ताली चाहिए कि नहीं चाहिए, लोग सम्मान दे तो ठीक है, अपमान दे तो ठीक है, बोलें तो ठीक है, ना बोलें तो ठीक है। तो कहने का मतलब है आपको ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप अपनी चाल चलना शुरू कर देंगे। यही जो है आपकी नई आइडेंटिटी देगी, नए आपकी आइडेंटिटी का निर्माण करेगी। जिसके अंदर करेज होगा वो कुछ ना कुछ वैल्यू ओरिएंटेशन करेगा, जिससे उसकी कोई नई आइडेंटिटी बनेगी, नई पहचान बनेगी। तो यही सारी चीज़ें, जब तुम सेफ जॉब छोड़ के कोई रिस्क लेते हो, कुछ करने का प्रयास करते हो, या कोई इंडिपेंडेंट थिंकिंग पैदा करते हो या सोच पैदा करते हो और उस पर एक्शन लेते हो, यही करेज है। यही तो है भगवत गीता कहती है कि जब आदमी फियर का मतलब होता है कि हम उस चीज़ पे डरे हैं क्योंकि हमारा अटैचमेंट है। करेज जो है वो अटैचमेंट का काम है कि तू अपनी ड्यूटी कर, रोज़ मेहनत कर, जो रिजल्ट होगा देखा जाएगा। रिजल्ट पे चिपकना नहीं है, सिर्फ हमको एक्शन लेना है। जैसे कबीर कहते हैं कि डर ही बंधन है। डर का मतलब क्या है? जिस चीज़ को हम लेके या हम जिस पास्ट या फ्यूचर की टाइम की सिचुएशन पे डूबे हुए हैं या ख्याली दुनिया में खोए हुए हैं, वो डर हमको बांध के रखा है, क्योंकि हमारा रिजल्ट उससे जुड़ा हुआ है। जब हम उस चीज़ पे रिजल्ट को ही नहीं ध्यान देंगे तो स्वाभाविक सी बात है हमारा डर खत्म हो जाए। हमको यही है ना कि यार ये काम करूँगा तो फेल हो जाऊँगा, ये करूँगा तो ये लॉस हो जाएगा। जब हम लॉस हानि को बाहर ही रख दें तो हमारा डर जो है वो हमको बांध के रखे, हम कुछ खुल नहीं पा रहे हैं। हमारा जो रियल सेल्फ है वो सोसाइटी के सामने नहीं आ पा रहा, वो दबा है। हम अंदर की आज़ादी को बाहर प्रकट नहीं कर पा रहे, सिर्फ इस डर से कि लोग क्या कहेंगे, मैं फेल हो जाऊंगा तो क्या होगा, मेरे जीवन में कुछ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो तुम रिजल्ट ओरिएंटेड हो, तुम एक्शन ओरिएंटेड नहीं हो। जब तुम एक्शन ओरिएंटेड हो जाओगे तो तुमको किसी चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ेगा, फिर वो काश शब्द नहीं आएगा। तुम एक रियल थिंकर बनोगे, एक इंडिपेंडेंट थिंकर बनोगे, खुद का अपना जो है एक अस्तित्व बनाओगे, अपनी आइडेंटिटी बनाओगे। जैसे फ्रेडरिक नीत्शे कहता है कि लाइफ तब मीनिंगफुल लगती
है जब हम डिस्कम्फर्ट एक्सेप्ट करते हैं कि ठीक है, ऐसा ही है मेरे जीवन में, इसके बावजूद मैं उस ब्रीच से लड़ूंगा, मैं अपने ट्रू पोटेंशियल को पहचानूंगा, कन्वर्ट करूंगा उसको। वो अमार 40 बोलता है, लव यू फेट, कि ठीक है हम लड़ेंगे, बिकम हु यू ट्रूली आर, जो तुम हो वही करो। तो तुम कौन हो, यही जो थॉट्स हैं ये तुम्हारे अंदर करेज डालते हैं, एक्शन दिवाते हैं कि मैं अगर 100 बार भी गिरूंगा तो मैं एक बार जरूर उठूंगा। जो यही जज्बा है, यही करेज है, यही तुम्हारी आइडेंटिटी को चेंज करेगा। तो करेज तुम्हारी आइडेंटिटी भी बनाती है। जैसे तुमको कैमरा से डर लगता है, इसके बावजूद तुम बोलते हो, वीडियो अपलोड करते हो, ये भी अपने आप में एक करेज है। लाइफ का सबसे बड़ा गेम ये नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो, सबसे बड़ा गेम ये है कि तुम डिसीजन उस काम पे कितना ले रहे हो। प्लानिंग कर लिए, लेकिन एक्शन में जब तुम परिवर्तित करने लगोगे तो धीरे धीरे वो करेज है जो तुम्हारी हैबिट बन जाएगी। वही हैबिट तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन लाएगी, उसी डिसिप्लिन से तुम मोटिवेट होगे, उसी से एक्शन लोगे, एक्शन से वैल्यू क्रिएट होगी, वैल्यू से रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट से तुम्हारी आइडेंटिटी बनेगी, तुम्हारा नाम बनेगा, सम्मान मिलेगा। हो सकता है बहुत सारे लोग जले भी, पर तुमको दुनिया के एक्शन ओरिएंटेड रहना है, गोल ओरिएंटेड या रिजल्ट ओरिएंटेड काम नहीं करना है, जिससे तुम बेहतर परफॉर्म करोगे। तो यही सारी चीज़ें, चाहे तुम कैरियर चूज करो, चाहे रिलेशनशिप के मामले हो, चाहे कुछ कोई भी चीज़ हो, किसी भी फील्ड में हो, करेज के जरिए जो है हम उसको पूरी तरीके से बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, लाइफ में अपने एक नया नज़रिया डेवलप कर सकते हैं और एक अपनी आइडेंटिटी का निर्माण करा सकते हैं। विद करेज के साथ हम सच बोलते हैं, हमें एक अपनी बाउंड्री होती हैं, हम रियल कनेक्शन बैठालते हैं, इंडिपेंडेंट थिंकिंग पैदा करते हैं, हमारे अंदर फ्रीडम आती है। हम दुनिया से कैरियर में जो है हम सबसे अपना अलग डिफरेंस ओपिनियन रखते हैं, हम स्मार्ट तरीके से सोचते हैं, हम एवरेज और भेड़ की दुनिया में नहीं चलते, हम एक अपनी नई आइडेंटिटी, एक नई स्थापना, एक नई इंडिपेंडेंट थिंकिंग और फ्रीडम का अनुभव करते हैं। जैसे सबको क्या है, स्मार्ट लोग एवरेज रह जाते हैं क्योंकि वो रिस्क नहीं लेते हैं, और जो लोग रिस्क लेते हैं वो ग्रोथ ओरिएंटेड होते हैं क्योंकि उनमें करेज होता है। करेज ही वो गेम है जिसके जरिए सब कुछ बदला जा सकता है। अगर आपके अंदर करेज नहीं है तो आप कैसे बेहतर कर पाएंगे। तो कहने का मतलब है करेज एक बहुत बड़ी चीज़ है। करेज की वजह से ही सब संभव होता है। जब आप छोटे होते हैं, आप धीरे धीरे गोल बनाते हैं, तभी जो चीज़ें हैं वो आसान होती हैं। करेज वो पानी है या वो तूफान है जो अच्छे अच्छे तूफानों को सरेंडर कर देता है। जिसके अंदर लड़ने का जज्बा होता है, एक्शन ओरिएंटेड होता है, वो कहीं ना कहीं से भी अपनी पहचान बना लेगा। तो इसलिए ब्रूटल ट्रुथ रियलिटी से जुड़े रहें और अपने दोस्त अर्पित कुमार इलाहाबादिया को इजाज़त दे। तो फिर कोई नए टॉपिक के साथ मुलाकात करूँगा। तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और चैनल से जुड़े रहें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।